नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। प्रश्न यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन आज की तारीख में जो जमीनी हकीकत है वह क्या है। राजद, जदयू, बीजेपी और कांग्रेस बिहार में 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। 2 महागठबंधन हैं, एक राजद कांग्रेस वाम दलों का महागठबंधन और दूसरा एनडीए, जिसमें भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और अन्य पार्टियां हैं। प्रश्न यह है कि आज की तारीख में इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है और औकात नापने का पैमाना क्या है। जमीन पर इनके पास कितना जन समर्थन है। पूरी कलई खुल गई है जब राज्य निर्वाचन आयोग के साथ इनकी बैठक हुई और तमाम राजनीतिक दलों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और जो इन लोगों ने सूचनाएं दी हैं उसके मुताबिक किसकी कितनी ताकत है, हम इस वीडियो में इसी का आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। दरअसल होता यह है, आप अभी सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी काफी आक्रामक हैं और यह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए, लोगों के नाम नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसा ही प्रोपेगेंडा दिल्ली में भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो उस समय राजनीतिक दल नौटंकी क्यों करते हैं, क्यों नहीं उसी समय रियल टाइम पर इस तरह के कुकृत्यों को रोक पाते हैं। एक व्यवस्था यह है कि निर्वाचन आयोग तमाम राजनीतिक दलों को जितने मतदान केंद्र हैं उतने BLA, समझिएगा, BLA यानी सहायक मतदान केंद्र का सहायक नियुक्त करने का अधिकार है। यह ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक BLA2 मतदान केंद्र सहायक 2 राजनीतिक पार्टी नामित करती है। यह BLA2 ही BLA1 को नियुक्त करता है बूथवार। एक BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, यह निर्वाचन आयोग तय करता है। किसी भी BLO के पास एक BLA जो राजनीतिक दल के द्वारा नामित व्यक्ति होता है, वह विशेष मतदाता पुनरीक्षण के समय जो राज्य निर्वाचन आयोग या लोकसभा चुनाव के समय केंद्रीय निर्वाचन आयोग समय, तिथि और कार्यक्रम तय करता है, उस वक्त यही BLA राजनीतिक दलों का जो प्रतिनिधि बूथवार होता है, ये 30 आवेदन एक पार्टी का एक BLO को दे सकता है। तब तो राजनीतिक दल ये आरोप नहीं लगाते, लेकिन जब चुनाव उनसे निकलता हुआ दिखता है तो प्रोपेगेंडा खड़ी करने लगते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यह अक्टूबर नवंबर में होना संभावित है। ऐसी स्थिति में बिहार में राजनीतिक दलों की हैसियत बताने वाले ये BLA की संख्या किसकी कितनी है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको ये बता दें कि बिहार में कुल 77,895 बूथ हैं। मतदान केंद्रों की जो संख्या है बिहार में 77,895 है। अगर आप संख्या को जेहन में रखेंगे या कागज पर आप नोट कर लें वीडियो को देखते हुए, तो आप ये आकलन सहजता से कर सकते हैं कि बिहार में जो वर्तमान परिवेश है, जो अभी की स्थिति है, जो धरातल पर है, जो जमीनी हकीकत है, उसमें कौन सा राजनीतिक दल किस पायदान पर खड़ा है, उसकी क्या औकात है, किसकी कितनी हैसियत है, ये सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो याद रखें कि बिहार में 77,895 कुल मतदान केंद्र हैं। अब इसमें 11,767 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो शहरी क्षेत्र में माने जाते हैं और 66,128 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में माने जाते हैं।
सभी मतदान केंद्रों पर एक बीएलए राजनीतिक दलों द्वारा नामित करना है। किसी 1, 2, 3 राजनीतिक दल नहीं, बल्कि उस प्रदेश में, बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं वे अपना एक एक बीएलए हर मतदान केंद्र पर और हर विधानसभा क्षेत्र में एक बीएलए 2 नामित करते हैं। समस्या यहीं पर है कि जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है, जब राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ के साथ पटना में बैठक होती है तो तमाम राजनीतिक दल एक बारगी से हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम सभी मतदान केंद्रों पर बीएलए 1 देने में सक्षम नहीं है। यह दिवालिया स्थिति है। राजनीतिक दलों के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। ये राजनीतिक दलों की औकात हो गई है बिहार में कि उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं और प्रवचन ये ऐसे देंगे जैसे लगता है कि सब कुछ वही है, वो महामहिम है। राजनीतिक दल का नेता अगर आप बात करेंगे तो ये कहेगा कि मैं ही जीत रहा हूं, अगले के पास कुछ नहीं है, मेरे ही पास सब कुछ है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में जो लिस्ट राजनीतिक दलों के द्वारा दिया गया उसके मुताबिक इनकी औकात जमीन पर बहुत बदतर स्थिति में दिखती है। किसकी क्या औकात है यह भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले बतलाते हैं कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी क्या हैसियत थी। 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। यानी भाजपा के पास तब 74 विधायक थे और 19.8% उसे मत मिला था। राजद को 75 विधायक जीते थे जिनके पास 23.5% मत प्राप्त हुआ था। यानी एकल तौर पर अगर देखें तो राजद बिहार में सबसे बड़ी, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत पार्टी बनकर 2020 में उभरी थी। आज क्या स्थिति है यह भी बतलाता हूं। जदयू की बात कर लीजिए तो उसको 43 विधायक मिले थे। चिराग पासवान फंडा आप लोग जान ही रहे हैं, याद होगा दर्शकों को। जदयू को 43 विधायक जीतते हैं और 15.7% मत प्राप्त होता है जदयू को। कांग्रेस को 19 सीटें जीतने में कामयाबी मिलती है और 9.6% उसे मत प्राप्त होता है। सीपीआई-एमएल को 12 विधायक जीतने में कामयाबी मिली थी और मात्र 3.2% मत मिले थे। यह गठबंधनों के कारण यह रिजल्ट सामने आया था कई राजनीतिक दलों। अब बात करते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या हुआ। अगर लोकसभा चुनाव के आधार पर यह देखें कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस राजनीतिक दल को बढ़त मिली, तो बढ़त वाली जो संख्या रही वह रही भाजपा 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाती हुई दिखी थी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में। सबसे ज्यादा नहीं, इससे अधिक सीटों पर यानी 74 सीटों पर जदयू की बढ़त थी। राजद को 35 सीटों पर बढ़त मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटों पर, सीपीआई-एमएल को 12 सीटों पर, सीपीआई-एम को 1 सीट पर, हम को 6, वीआईपी को 1 और 5 सीटों पर निर्दलीय को बढ़त मिली थी। यानी इस हिसाब से भी अगर विधानसभा चुनाव 2025 की हैसियत देखें तो एनडीए भारी पड़ रहा है। सबसे भारी जदयू, उसके बाद बीजेपी और तब राजद और कांग्रेस और भाकपा माले, यानी देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी और वामपंथी पार्टी भाकपा माले दोनों लगभग हैसियत में है 12-12 क्षेत्रों में बढ़त बनाकर। अब हमने जो बात आपको करी थी कि आज की वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग में बीएलए के आधार पर इनकी हैसियत क्या है तो आश्चर्यजनक रूप से आप यह देखेंगे कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताने वाली भाजपा की भी औकात इतनी नहीं रही कि वो 77,895 मतदान केंद्रों पर अपना बीएलए खड़ा कर सके। लगभग मात्र 66.71% यानी 51,964 मतदान केंद्र पर ही भाजपा अपना बीएलए दे सकी। लगभग 25,000 मतदान केंद्रों पर उसे बीएलए मिले ही नहीं। यह है भाजपा की औकात। और आमतौर पे जब चुनाव का समय आता है तो गांव में जाएंगे या शहरों में तो यह चर्चा होती है कि अमुक प्रत्याशी, अमुक मतदान दल को तो बूथ पर आदमी भी नहीं मिल रहा है।
पर्ची बांटने के लिए, मतदान केंद्र पर बैठने के लिए, ताकि वो मतदाताओं की पहचान कर सके, नहीं मिलता। और कुछ लोग, कुछ दल, कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनको काफी संख्या में मतदान केंद्रों पर तैनाती के लिए आदमी मिल जाता है। उसके कई आधार होते हैं, जातीय आधार होता है, सामाजिक समीकरण होता है, पैसा होता है, धन। तो ये प्रमुख कारण धन और जाति ही है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं धनवान जिनको बूथ पर आदमी नहीं मिलता रखने के लिए, क्योंकि उनकी जाति कमजोर पड़ जाती है, उनका दल कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो दूसरे स्थान पर राजद है, यानी 47,143 मतदान केंद्रों पर 60.52% मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां राजद ने अपना बीएलए खड़ा कर दिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। जदयू की पहले बात कर लें, 35.85% मतदान केंद्र, यानी 27,931 मतदान केंद्रों पर ही बीएलए 1 का नामित करने में जदयू कामयाब रही है। कांग्रेस चौथे स्थान पर है 8,586 बीएलए देकर, मात्र 11.02% मतदान केंद्रों पर ही वह बीएलए देने में सफल हो सका है। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास, जो 2,457 मतदान केंद्रों पर बीएलए दे सकी। रालोसपा, जो अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, वो मात्र 264 मतदान केंद्रों पर। सीपीआई-एमएल 233 मतदान केंद्रों पर, सीपीआई-एम 76 मतदान केंद्रों पर और बसपा 26 मतदान केंद्रों पर बीएलए खड़ा करने में कामयाब हो सकी है। यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की हैसियत क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यह कितना परिलक्षित होगा, यह तो परिणाम बताएगा। लेकिन चुनाव लड़ने वाले नेता जो भी आएंगे विधानसभा का, जो प्रत्याशी होगा जिस दल का, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। भाजपा यहीं पे बाजी मार ले जाती है। भाजपा, यह और बात है कि 25,000 मतदान केंद्रों पर बीएलए नहीं खड़ा कर सके, लेकिन तब भी राजद से लगभग 4,000, 3,500 मतदान केंद्र अधिक हैं जहां उसने अपना बीएलए दे दिया। और 27,000, 28,000 अगर जदयू का जोड़ दें तो एनडीए अब भी भारी है। लेकिन राजद, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम को जोड़ दें तो तब काफी पीछे है। अभी तो एनडीए के साथ लोक जनशक्ति पार्टी को जोड़ना होगा, रालोमो को जोड़ना होगा, तो काफी बड़ा गैप तो बीएलए 1 में ही है। तो बूथ लेवल पर जो काम भाजपा कर रही है, आपको याद होगा कि बूथ शक्ति केंद्र का निर्माण बीजेपी ने किया, हर बूथ को मजबूत करने का काम बीजेपी कर रही है। उसके देखा देखी बाद में राजद ने भी प्रयास शुरू किया, जदयू भी प्रयास कर रही है कि तमाम मतदान केंद्रों पर 10-20 कार्यकर्ता उसके नामित हों, उनके टेलीफोन नंबर पार्टी अपने पास रख रही है ताकि संपर्क किया जा सके, निर्देश दिया जा सके। इस चुनावी रणनीति के मुद्दे पर भाजपा सब पर भारी पड़ रही है। और एनडीए को अगर जोड़ लें साथ में जदयू को, तो महागठबंधन से काफी आगे निकल जाएगी। अगर भाजपा और राजद को जोड़ेंगे तो 3,500-4,500 हजार का ही फासला आपको दिखेगा। तो यह है राजनीतिक दलों की आज की हैसियत। चुनाव जब होगा अक्टूबर-नवंबर में, तो क्या होगा, ये बड़ी बात देखने होगी, प्रतीक्षा करनी होगी। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक से एक वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा और हर बारीक से बारीक मुद्दे पर मेरी टीम काम कर रही है। एक बड़ा पैनल आपको सब कुछ बताने के लिए देश के स्तर पर खड़ा है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक अपील करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी